कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते बजाते। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा भी इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाते ही पूरे भारत की आंखें नम हैं। रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दी। पिछले कुछ दिनों से वह बीमार चल रहे थे। रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। रतन टाटा नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। रतन ग्रुप को रतन टाटा ने अपनी लगन और अपने विजन से इतना बड़ा बनाया कि आज यह ग्रुप नमक से लेकर जहाज बना रहा है। रतन टाटा की शख्सियत देखें तो वह सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान थे। वह कई लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। रतन टाटा ने कई गुमनाम जिंदगियों को दोबारा जन्म दिया था। रतन टाटा ने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा को एक इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। आज भी रतन टाटा के कुछ अनसुने किस्से हैं जो मन को मजबूत और प्रेरणा देते हैं। आइए जानते हैं रतन टाटा के जीवन में कुछ अहम और अनकहे किस्से। दरअसल रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर साल 1937 को हुआ था। उन्होंने साल 1962 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद साल 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम पूरा किया। उनके पिता नवल टाटा एक सफल उद्योगपति थे, तो वहीं रतन टाटा की मां सोनी टाटा एक गृहिणी थी। रतन टाटा साल 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में सहायक के रूप में टाटा ग्रुप में शामिल हुए थे। बाद में वह उसी वर्ष टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी में शामिल हुए, जिसे अब टाटा मोटर्स कहा जाता है। साल 1981 में उन्हें समूह की अन्य होल्डिंग कंपनी द्वारा टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वह साल 1991 से लेकर 28 दिसंबर 2012 तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष रहे। इस दौरान वे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा पावर, टाटा ग्लोबल बेवरेज, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज सहित प्रमुख टाटा कंपनियों के अध्यक्ष भी रहे थे। रतन टाटा की खास उपलब्धियां। रतन टाटा को साल 2000 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 2004 में रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने उन्हें मेडल ऑफ द ओरिएंटल का अवार्ड दिया था। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा था। साल 2008 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने ऑनररी डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री दी। 2008 में फिर उन्हें IIT खड़गपुर की तरफ से ऑनररी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली थी। फिर साल 2008 में सिंगापुर सरकार ने रतन टाटा को ऑनररी सिटीजन अवार्ड दिया था। 2016 में फ्रांस सरकार ने रतन टाटा को कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया। साल 2023 में किंग चार्ल्स III ने ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया था। अंतिम में साल 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा को उद्योग रत्न से सम्मानित किया था। यह तो थी रतन टाटा के प्रमुख जीवन की उपलब्धियां, पर क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा जीवन भर कुंवारे रहे थे? उन्हें किसी से प्यार तो हुआ था, मगर बीच में आ गया भारत चीन युद्ध। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि जीवन भर उनके कुंवारे रहने के पीछे वजह क्या थी। ऐसा नहीं है कि रतन टाटा को कभी प्यार नहीं हुआ, लेकिन उनकी प्रेम कहानी शादी में तब्दील नहीं हो पाई थी। रतन टाटा को US के लॉस एंजलिस में रहने वाली एक लड़की से प्यार हुआ था, लेकिन तभी रतन टाटा की दादी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अचानक से भारत वापस आना पड़ा था। उन्हें लगा था कि उनकी प्रेमिका भी भारत उनके साथ वापस आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बताया था कि वो शादी करने वाले थे, लेकिन भारत चीन युद्ध के चलते लड़की की फैमिली ने उन्हें भारत आने से मना कर दिया था, जिसके कारण दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद से कभी रतन टाटा ने शादी नहीं की। रतन टाटा के अनमोल वचन। वे कहते थे कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलिए। दूसरा, वे कहते थे कि जीवन में ऊंच नीच होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे बढ़ते रहें, क्योंकि एक ECG में भी सीधी लाइन का मतलब ये होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। रतन टाटा। टाटा नैनो रतन की ड्रीम कार थी, जिसे उन्होंने देश की आम जनता के लिए लॉन्च किया था, लेकिन इसका ऐसा हश्र हुआ कि रतन टाटा काफ़ी दुखी हो गए। ऐसे समय में जब कार को लग्जरी माना जाता था और देश की ज़्यादातर जनता स्कूटर मोटरसाइकिल खरीदने के ही सपने को पूरा होना जैसा मानती थी, उस समय बिजनेसमैन रतन टाटा ने लोगों के लिए महज 1 लाख रुपए में टाटा नैनो एक कार लॉन्च की थी, जिससे एक छोटी फैमिली आराम से सुरक्षित होकर कहीं भी आ जा सकती थी। पर लोगों ने नैनो को नकार दिया था। साल 2019 में नैनो का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। रतन टाटा ने मई 2022 में टाटा नैनो को याद करते हुए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था कि मैं अक्सर लोगों को अपनी फैमिली के साथ स्कूटर पर जाते देखता था, जहां बच्चे अपने माता और पिता के साथ बैठे दिखते थे। लगता था जैसे सैंडविच हो। मुझे इससे इंस्पिरेशन मिली कि मैं इन लोगों के लिए कार बनाऊं। रतन टाटा का यह व्यक्तित्व उन्हें खास बनाता था। हर कोई रतन टाटा नहीं बन जाता। रतन टाटा ने अपने जीवन में संघर्षों का एक पूरा दौर देखा। रतन टाटा को उनकी परोपकार और समाज सेवा के कार्यों के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता था।
उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट और टाटा फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और तकनीकी नवाचारों के क्षेत्र में बेहद बड़ा योगदान दिया है। रतन टाटा का मानना था कि शिक्षा समाज के विकास की पूंजी है। उन्होंने देश भर में स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना में योगदान दिया है। उन्होंने कई छात्रवृत्तियों की भी शुरुआत की थी, जिनसे ना जाने कितने लाखों छात्र लाभान्वित हुए हैं। टाटा ट्रस्ट ने कई स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों में भी निवेश किया है। कोरोना के समय जब देश परेशानियों से जूझ रहा था, जब भी रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए दान दिए थे। रतन टाटा बेहद एक जिंदा दिल इंसान थे। दोनों हाथों से भी दान करके दौलत कैसे बढ़ती रहती है, खजाना कैसे भरता रहता है, ये आने वाले नगर सेठों के लिए रिसर्च का विषय रहेगा। खैर, रतन टाटा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी यादें, उनकी जिंदा दिली ताउम्र करोड़ों भारतीयों के दिलों में जिंदा रहेगी। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।